सर, राहुल गांधी की यात्रा है ना, राहुल गांधी जी की यात्रा का आने वाले समय में कांग्रेस और राजस्थान पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, उस पर थोड़ा बताएं। मेरी राय एक है कि आप खुद अंकलन निकालो। नहीं, आपका मोटिव हम तो जो भी कहेंगे हम तो अपने पक्ष की कहो बात कहेंगे। तो सही। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जिस एरिया से लगभग 500 किलोमीटर एरिया से राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है, आप उसके दोनों तरफ 50 किलोमीटर के एरिया की जो जनता है, आप जाके उनसे बात करके देखिए। वैसे तो पूरे राजस्थान में एक नया उत्साह आया है, पूरी कांग्रेस में और आम जन में। जिस तरीके से लगातार इतनी सर्दी में एक टी शर्ट के अंदर और आम आदमियों से मिलते हुए और वो रूट लिए जो अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के रूट थे, तो आपको खुद अंकलन आ जाएगा कि उसका पैदल यात्रा का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। सबसे बड़ी बात है कि एक आम चीज, आम समस्या, आम जन के अंदर की भावनाओं के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं इस यात्रा में, और 26 तारीख को श्रीनगर में ये यात्रा समाप्त होगी। इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। आने वाला बजट किस तरह का रहेगा, सरकार किस फोकस पे काम कर रही है आपके पास? आने वाला बजट सभी जो विभाग हैं, जब सभी जो चीजें हैं, उनके साथ साथ युवाओं पे एक फोकस। और ये भारत देश युवाओं का देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो शुरू से ही युवाओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे उनकी तैयारी के लिए कोचिंग की हो, चाहे स्कूटी बांटनी हो, लगातार उनकी संख्या बढ़ाई है। कॉलेजेज नए खोले हैं, 10वीं को क्रमोन्नत करके 12वीं में लगातार जो किया है पूरे कॉलेज में, पूरे राजस्थान में। इन सारी चीज़ों के को ये युवाओं के लिए ही। अभी बड़ी योजना जो दी है कि जो युवा गरीब अपना विदेश में पढ़ना चाहते हैं, राजीव गांधी के नाम से एक योजना दी है, जिसके अंदर बाहर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनका टोटल खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। इसके अंदर 100 से ऊपर बच्चे बाहर जा चुके हैं, और उसको अगले जो बजट आएगा उसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे जो युवा ग्रामीण परिक्षेत्र के जो भावना रखी है, आप देखेंगे कि पहली बार प्रदेश के अंदर पंचायत लेवल पे इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों की शुरुआत की, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ताकि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकें, इंग्लिश में अच्छे मजबूत हो सकें। मैं सभी यहाँ हम अन्यथा ना लें इस बात को, हम इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ा सकते हैं वो तो ठीक है। आम गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी आज बिना अंग्रेजी के, मैं अंग्रेजी का पक्षधर नहीं हूँ, मगर आज कंपटीशन के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, साउथ में हमारा बच्चा किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना चाहे, कहीं जॉब ले, तो इंग्लिश जरूरी है। उस भावनाओं को देखते हुए 2000 स्कूल का जो इंग्लिश मीडियम, और अभी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है इसको और बड़ा रूप दे। विपक्ष आरोप जरूर लगा सकता है कि आपने स्कूलें खोल दी, आप इंग्लिश मीडियम के टीचर नहीं है। 10,000 टीचर की भर्ती कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में इन चीज़ों को और सुधार करके इनको आगे लेके आएंगे। और बाहर जो विदेशों में हमारे बच्चे जा सकते हैं उनके लिए अलग से सहायता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ के गलत दिशा में नहीं जाए। अभी आपके आगे खेलों का प्रोग्राम था पूरे राजस्थान के अंदर। ये भावना थी मुख्यमंत्री जी की कि युवाओं को हम एक अच्छी दिशा दें। शाम के टाइम, खाली टाइम में बच्चे व्यसनों में जा रहे हैं, तो एक नई उमंग के साथ पूरे राजस्थान के अंदर खेलो राजस्थान का जो चला है, अभी हजारों की तादाद में ग्राम पंचायत लेवल पे खेल मैदानों का काम शुरू कराया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये युवाओं के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। मैं अभी स्कूटी बांट के आया हूँ, मैं वहाँ भी ये बोल के लॉ कॉलेज में, मिर्दा कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, तो वहाँ स्कूटी का वितरण का प्रोग्राम रखा था। 195 बच्चियों को यहाँ स्कूटियाँ का वितरण किया है,
और जो अगले साल के लिए जो 20,000 स्कूटी दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो और निकट भविष्य में और बांटेंगे। ये जो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं ये कि हमारे युवा ये अच्छे संस्कारों के साथ हों, इनकी एजुकेशन लेवल अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हों। आप स्पोर्ट्स कोटे के अंदर नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है ताकि जो स्पोर्ट्स में मैन है उनको अच्छा, उनको नौकरी का प्रोत्साहन रहे, तो बच्चे खेलने पे ज़्यादा ध्यान दें। ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं तो एक नई दिशा राजस्थान को मिल रही है। आप जब स्टेट से बाहर जाते हैं, जब इन चीज़ों का हमें महसूस होता है। जी सर, मैं ये कह रहा था, कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन कांग्रेस ने इस अच्छे काम की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो उसकी मार्केटिंग है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, उस पर बताओ सर। देखो, अब प्रेस वार्ता के अंदर आप भी ये सच्चाई जानते हो। मैं अब उदाहरण आपको दे दूं, चलाने की हिम्मत रखना। गांव में कस्बा होता है, उस कस्बे में एक बेचारा अच्छा ईमानदार हलवाई बैठता है। हर जगह कुछ ना कुछ होता है। तो देसी घी का जलेबी बनाता है, देसी घी का और सामान बनाता है, और भीड़ लगी रहती है, होता है ना। और वहाँ बैठ के लोग खाते हैं और उनके सामने चीज बनती है, और वो फिर जब कोई खा लेता है उसके बाद वो पैसा लेता है। किसी बेचारे पे पैसे नहीं भी होते तो हलवाई कहता है कोई बात नहीं यार, तू 2 रुपए कम दे जा, 5 रुपए कम दे जा। माल में तो शिकायत नहीं है। और दूसरी तरफ एक बड़ा शोरूम होता है आजकल। ये मानसिकता कहीं बदली है हमारी, जिसके अंदर पता नहीं कितने साल पुरानी जलेबी कहाँ बन के आई थी, शो डब्बे में सामने दिखती है। और जब हम जाते हैं, उत्साह में जाते हैं, और वहां जाके हम कहते हैं कि ये जलेबी हमें लेनी है, जिसका हमें ये नहीं पता वो बनी कितने दिन पुरानी है, कौन सी वर्कशॉप में बनी है। तो कहता साहब वहां से टोकन लेके आई। और जब टोकन लेके आता है फिर वो जलेबी खाता है, तो बाहर आके क्या बोलता है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो लुट के आया है, वापस नहीं होगी, पैसा एडवांस दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति देश की उस तरफ जा रही। सर, एक साफ और सच्ची बात करना, जमीन पे धरातल पे काम करना कांग्रेस पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है। गरीब की बात सुनना, योजनाएं बनाना। दूसरी तरफ आप जानते हो कौन सी योजना बनी है, कौन से काम हुए हैं, सब आपके सामने। सर, मेरा निवेदन था, सरकार के 4 साल पूरे हुए, जिला स्तरीय कार्यक्रम था, लेकिन आपके जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बहुत ही नगण्य रही है। चेतन जी भी संयोग से आपको बुला नहीं आए थे, मंच पर नहीं थे एक भी विधायक। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और जनप्रतिनिधि भी आ जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं होता। सब अपने अपने जगह थे और एक्चुअल में प्रोग्राम कल का था, 22 तारीख को रखा था। मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, इसलिए आज पहुंचा था। इसलिए जो जनप्रतिनिधि नहीं भी आ पाए तो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे कार्यक्रम, वो भी अपने ब्लॉक स्तरों पे कहीं कर रहे होंगे। पर कहीं भी प्रोग्राम नहीं है, जिला स्तरीय प्रोग्राम तो नागौर हेडक्वार्टर पर ही था आज। सब कर रहे होंगे प्रोग्राम, तो चीजों से कोई बड़ा महत्व नहीं कर रहे होंगे। सर, आज के 4 साल पूरे हुए हैं, जो नगर निकायों में पट्टा वितरण की जो योजना है, सरकार ने कई रियायत दी उसमें, और ताकि आम जन को लाभ मिल सके इसका। लेकिन जो निचले स्तर पे है वो बड़े व्यापक स्तर पर बदमाशी हो रही है और लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। बड़े स्तर पर करप्शन की शिकायतें आमतौर पर नागौर में आती रहती है, तो इसका समाधान कैसे निकले? अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या जिला कलेक्टर साहब के यहाँ दे दो। कई जगह कुछ भावनाएं ऐसी रहती हैं जो आप कह रहे हो, टेक्निकल भी कई बार अटक जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी बड़ी समस्या है तो आप बताओ, मैं उसके लिए उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और जो कमी है उसको बाहर करेंगे। कोई ऐसी इसमें व्यवस्था अगर है तो कहीं आपने बताई सर कि मतलब कमी है, मतलब ये हमारे को शिकायत करो।
ऐसी शिकायतें कलेक्टर साहब है अगर आपके ऊपर स्तर तक जाती है, जैसे संबंधित जनप्रतिनिधि की भी पहुँचती है, हालात ये हैं कि दलाल आपकी योजनाएं चला रहे हैं, उनके बगैर आपने फॉर्म आवेदन कर दिया, आवेदन के बगैर आप सीधे ऑफिस में चले गए कि मेरा ये फॉर्म है, उसके चक्कर कटवाते हैं। आप दलाल के पास जाओगे तो आपकी शिकायत हो जाएगी, इसके बगैर तो होती नहीं है। ऐसे हालात हो रखे हैं। आप एक जगह बताओ ना कौन सी चीज के लिए दलाल काम बताएं सर, यहाँ श्रम विभाग के हालात देख लो आप। श्रम विभाग का मैंने पूछ लिया, ऐसा नहीं है जितना वो नागौर का इन्होंने वहाँ का बताया है उसके वो प्रकरण, उसको मैं जाके जांच करा के उसमें इलाज दे देता हूँ सर। आप कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब संबंधित इमित संचालक कहता है कि आपकी ये योजना है, इसमें 55,000 रुपये आ रहे हैं, जैसे शुभ शक्ति की बात योजना, ठीक है। वो कहेगा मेरे को 10,000 रुपये आप दोगे तो मैं आपकी स्वीकृति करवा दूंगा। शिकायत करके दो ना, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर रेगुलर होती रहती है। एक मिनट सुनो आप, अब आपने ये जो आप कमियां निकालना प्रेस के आगे इस तरीके से जो बातें हैं, कुछ चीजें हैं, मैं कहना चाहूंगा देश में भाले से बाटी सब सेक रहे हैं, समझ गए मेरी बात। भाले से बाटी दे छोड़ दो, अगर 1 रुपया भी कोई चोरी कर ले तो श्रीमान कब कोई गवाही देने नहीं आएगा जिस दिन जांच करूंगा मैं। सिर्फ आप भी अभी कह रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूं हम आत्मा से कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। अगर आप सच्चाई पे आना चाहते हो तो बैठ करके ऐसे 2-4 आदमी, तो मैं एसीडी भी देखता हूँ होम है मेरे पास 10 जगह, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जब शिकायत करता बाद में यूटर्न ले जाता है। सिस्टम में बड़ी कमी है, और ये खाली राजस्थान में नहीं है, हमसे ज्यादा बुरे हालात दूसरे स्टेटों में है। हमारे बच्चों में फिर भी कहूँगा नौकरी में है, उनमें मॉरल है। हम कहना चाहूंगा आपको, हमारे फिर भी बच्चों में संस्कार है, नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिकता है, हमें इसको बदलना चाहिए। मैं इसका आपकी बात से सहमत हूँ, मगर आप भी एक बात से सहमत हो, ऐसी कोई शिकायत आती है सीएम पोर्टल पे डाला, सीएम पोर्टल की कागज जो मेरे पास आते हैं, बहुत शिकायतें, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर, अवैध निर्माण को लेकर मैंने खुद ने शिकायत की थी, सीएम पोर्टल पे एडीएम को ज्ञापन दिया है, एसडीएम को दिया है, आयुक्त को खुद को दिया है, और सभापति से खुद मिला हूँ, पार्षदों से मिला हूँ, लेकिन अवैध निर्माण रोकने की बजाय पार्षद और जो सभापति है वो खुद तो बढ़ावा देते हैं उसको, और वहाँ काम रोकने के लिए कोई जाता ही नहीं है मौके पे। 18 दिन हो गए सर, खुद ने शिकायत दी है मैंने। आप मुझे दे दो कागज, कलेक्टर साहब के सामने ही हो रहा है सर, आप खुद ही बताइए सर क्या होगा। कलेक्टर साहब एक मिनट, एक सेकंड, एक बात सुन लो। कलेक्टर साहब है ना अटे नागौर आए बाद में एक दिन ही प्रेस वार्ता कौन करी, अब सोच लो। प्रेस की मेन पॉइंट हो गई, कोई सवाल हो रहा है, पट्टों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लोग आरोप लगाता है कि प्रदेश के आदेश देर गए अभी की पालना बनी हुई। तो नागौर के अंदर गैंगवार हुआ, गैंगस्टर का सीकर में घटना, तो इस तरह के आपराधिक जो बढ़ रहा है। सुनिए आप, अरे भ्रष्टाचार तो अगर बात करते हैं तो अगर सीकर में हुआ है तो सीकर में 24 घंटे के अंदर एक मुद्दा पर बात हो जाए पूरी, समझ गए, 24 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़े गए। आपका उदयपुर में 2 कांड हुए, एक रेल पटरी वाला, दूसरा मुलजिम पकड़े गए। दूसरा जो क्राइम का सिस्टम है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे राजस्थान में फिर भी बहुत व्यवस्थाओं को कंट्रोल में है। हमारी पुलिस फिर भी, मैं कहना चाहूँगा कि और स्टेटों से हम लोग फिर भी बहुत जगह बहुत आगे हैं, जितनी विषम परिस्थितियों में आज काम कर रहे हैं। आज जयपुर जिले की अगर बात करूँ मैं, जयपुर शहर की, एक आरोप लगा कि साहब जो बाहर से लोग क्रिमिनल्स आ जाते हैं, यहाँ किराए पे मकान लेके रह लेते हैं। हमने बाकायदा मकान मालिकों को ये नोटिस दिए हुए हैं वहाँ पे कमिश्नरेट से, कोई भी नया किराएदार आएगा तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन पहले वो करवा ले। 50% लोग वेरिफिकेशन नहीं कराते। नागरिकों की अपनी भी जिम्मेदारी होती है। एक बीट का सिपाही पूरे दिन सिर्फ अगर ये चेक करता रहे कि साहब किराएदार नया आया, कहाँ नहीं आया, पॉसिबल है? तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम कमियां निकालने जाएंगे तो कमी किसी में निकाल दो।
मगर अगर गहराई में जाओगे, अभी भी हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि साहब अब पुलिस तंग कर रही है, फलाना आदमी रखा था और वो कोई क्रिमिनल था, कोई और था। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में हम सब एक हैं। हमें कहीं ना कहीं एक चेंज लाना पड़ेगा कि हम कानून की पालना को या कोई गाइडलाइंस को जो बनी हुई है उसको, कोई भी उसमें बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई राजनीतिक हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई भी, वो उसको लागू। और खासकर मैं कहना चाहूँगा कि अपने, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने तो फिर भी समझाने में और करने में बहुत चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते हैं। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा बॉर्डर पे, अगर वो मानसिकता आप देख लोगे और फिर अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हम अभी ठीक हैं। हमें अपनी इस ठीकता को और अच्छा ले जाना, जिसके पीछे हम लगे हुए भी अच्छे संस्कारों में। जब पहली बार यहाँ प्रभारी बन के आया था, मैंने यहाँ एक ही बात कही थी कि नशों से हमारे बच्चे दूर जाएं। सबसे बड़ी आवाज़ नागौर में आती है कि नशों पे बच्चे जा रहे हैं, जिस पे प्रयास भी कर रहे हैं, हम बारीकी से प्रयास कर रहे हैं और सख्ती से उन चीज़ों को कर रहे हैं। गैंगवार को भी कंट्रोल में लाने के प्रयास कर रहे हैं, जन सहयोग भी मिल रहा है। और ये सारी मानसिकता कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी एक चीज़ रखनी पड़ेगी कि भाई हम किन चीज़ों की पालना करना चाहते हैं।